नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। सतीश पुनिया साहब को जब से हरियाणा प्रदेश का प्रभारी बीजेपी ने नियुक्त किया है, तब से लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या सतीश पुनिया को राजस्थान की राजनीति से बाहर धकेल दिया गया या फिर सतीश पुनिया को वाकई में एक बड़ा मौका पार्टी ने दिया है। सतीश पुनिया के मन में क्या है, संगठन के भीतर क्या है और संगठन में या यूं कहें कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, यही आज इस इनसाइड स्टोरी में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल सतीश पुनिया को राजस्थान, माफ कीजिएगा, हरियाणा प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अगले 2 महीनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है। हरियाणा में जाट बनाम नॉन जाट वाली राजनीति चुनावों में हावी रहती है और इस बार अगर लोकसभा चुनावों का भी देखें तो बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई है। राजस्थान के लोकसभा चुनावों में जाट समाज की नाराजगी का एक अच्छा खासा प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव बीजेपी पर पड़ा है। अब उसी नाराजगी को दूर करने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनावों में एक बड़े जाट नेता के तौर पर या जाट समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए, जाट बिरादरी को फिर से एकजुट करने के लिए यह नियुक्ति की गई है। अब सतीश पुनिया साहब वो इन सवालों पर बार बार कह रहे हैं कि देखिए, किसी राज्य का प्रभारी बनाया जाना इसका मतलब यह नहीं है कि यह देश निकाला हो गया। यह उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आपको राजस्थान की राजनीति से बाहर कर दिया गया है क्या। हालांकि लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि हरियाणा में जहां एक तरफ बड़े जाट चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, उनके सामने किस तरीके से जाट समाज को बीजेपी के पक्ष में एकजुट कर पाएंगे। क्या सतीश पुनिया का राजनीतिक कद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने वो इस चुनावी चुनौती को पार कर पाएंगे? यह सवाल है। हालांकि इसकी संभावनाएं कम नजर आती हैं। तमाम राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सतीश पुनिया का कम से कम जाट समाज में उतना राजनीतिक कद नहीं है जिस अपेक्षा के साथ बीजेपी ने उन्हें हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया है। देखिए, सतीश पुनिया साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि देश निकाला नहीं है, दूसरी तरफ वो कैलाश चौधरी साहब जो राजस्थान कांग्रेस से ही एक बड़े जाट नेता के तौर पर आते हैं, उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जब हार हुई थी तब एकमात्र ऐसे सज्जन थे हरीश चौधरी साहब जिन्होंने उनसे फोन किया। तो अब देखिए किस तरीके से कांग्रेस के बड़े जाट नेता की ही तारीफ करते नजर आ रहे हैं। क्या मन पलटने वाला है? दरअसल ऐसा नहीं है। एक तरफ बड़ी चुनौती प्रभारी के तौर पर मिली है और दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति से धकेले जाने की बात चल पड़ी है। तो सतीश पुनिया भी ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने इस चुनावी चैलेंज को पार कर पाना उतना आसान नहीं है और अगर अपेक्षाओं पर यहां पर भी खरे ना उतरे पार्टी के तो फिर उनकी राजनीति लगभग खत्म, समझिए। ये अच्छी तरीके से सतीश पुनिया साहब समझ रहे हैं। इसीलिए 2 नाव पर पैर रखकर चलते सतीश पुनिया साहब भी दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी से एक तरफ जाट नेताओं को, जब वो कैलाश चौधरी साहब की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक प्रभाव हरियाणा में छोड़ना चाहते हैं कि जाट नेताओं का वो किस तरीके से सम्मान कर रहे हैं, कितने सम्मानित नजरिए से उनको देखते हैं और कितनी अच्छी पैठ जाट नेताओं के बीच में है, ताकि इसका एक अच्छा खासा फायदा हरियाणा में मिल सके। दूसरी तरफ राजस्थान की सियासत में भी अपनी राजनीति की गुंजाइश बनाकर सतीश पुनिया साहब रखना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा में अगर अपेक्षाकृत नतीजे नहीं आए तो फिर राजस्थान का रुख करना पड़ेगा। और राजस्थान में खुद अपना विधानसभा सीट पर चुनाव हारे हैं, पार्टी ने उसके बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी थी। अब हरियाणा भेजा गया है तो यहां पर बड़ी टक्कर है। लेकिन सतीश पुनिया जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति में जगह बनाए रखना
उतना ही जरूरी है जितना प्रभारी के तौर पर अच्छे रिजल्ट हरियाणा में लाकर देना है। तो दो पांव में नाव रखे हैं सतीश पूनिया ने। संगठन या यूं कहें कि बीजेपी के मन में क्या चल रहा है, देखिए राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ है, हलचल है, उठापटक है, और उठापटक किस तरीके की है यह भी आपको बता दें। किरोड़ी लाल मीणा साहब मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद से सवाल यही उठ रहा है कि उनका अगला कदम क्या होगा। अभी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात बाकी है, उसके बाद पूरे पत्ते किरोड़ी लाल मीणा साहब खोलते नजर आएंगे। या तो समझौता होगा या फिर सड़कों की राजनीति में सक्रिय किरोड़ी लाल मीणा हो जाएंगे। अब देखिए, किरोड़ी लाल मीणा साहब चुपचाप बैठने वाले नेताओं में नहीं है। जाहिर तौर पर वो जन सरोकार की राजनीति सड़कों पर करते जरूर नजर आएंगे, और ऐसे में हो सकता है कि भजनलाल सरकार की मुश्किलें थोड़ी खड़ी हो जाए, भजनलाल सरकार थोड़ी असहज हो जाए। देखिए, अभी खुद मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के मायने कई तरीके से निकाले जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि देखिए आखिरकार वसुंधरा राजे के दरबार में आना ही पड़ा मुख्यमंत्री को। कोई कह रहा है कि देखिए पार्टी उनको फिर से साधने की जुगत में है ताकि उपचुनाव में फायदा मिल पाए, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा में खासकर ऐसे बड़े नेताओं की उपेक्षा का एक बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। लेकिन इससे इतर भी देखिए, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा साहब ने इस्तीफा दिया है और उनकी अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कोई समझौता नहीं हो पाता, मान मनोबल उनकी नहीं हो पाती, तो उनकी जो राजनीति रहेगी उससे कहीं ना कहीं क्या भजनलाल डर गए हैं। मुख्यमंत्री को डर है कि कहीं उनकी पॉलिटिक्स अभी जो पूरी तरह से स्थिर भी नहीं हो पाई, क्या उस सियासत को, उनकी गद्दी को अस्थिर करने की भूमिका क्या एक तरीके से किरोड़ी लाल मीणा निभाते नजर आएंगे। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा साहब हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे हैं। हालांकि वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा साहब के संबंध राजनीतिक उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन जब बड़े बड़े नेता बैकफुट पर हैं, किनारे कर दिए गए हैं, तो फिर दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त कहा जाता है। सतीश पूनिया साहब भी एक बड़े नेता राजस्थान की राजनीति में थे, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के। राजेंद्र राठौड़ साहब भी हैं। ये तमाम वो नेता जो कहीं ना कहीं उपेक्षा संगठन में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई थी। किरोड़ी लाल मीणा साहब को जरूर कैबिनेट में जगह दी गई, लेकिन किस तरीके से कृषि और पंचायती राज विभाग को जो है अलग अलग करके मनोबल तोड़ने का काम हुआ, जो कि अंदरखाने बातें चल रही हैं, आरोप लग रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा भी नाराज थे। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम बीजेपी के दिग्गज माने जाते थे, ये साइडलाइन हुए और ये कहीं एकजुट ना हो जाएं। क्या इसीलिए तो सतीश पूनिया को राजस्थान की राजनीति से बाहर नहीं धकेल दिया गया? क्या ये एक सवाल है, क्योंकि कहा तो यह भी जा रहा है कि अब वसुंधरा राजे के कुछ करीबी जो नेता हैं वो किरोड़ी लाल मीणा साहब से भी संपर्क साधने की जुगत में, इस तरह की चर्चाएं हैं, खबरें हैं। हालांकि राजस्थान की सियासत में ये जो तीसरा मोर्चा है, इसकी कवायद तो कई बार हुई, लेकिन तीसरी राजनीतिक शक्ति या तीसरा मोर्चा राजस्थान में कभी उभर नहीं पाया। लेकिन इस बार राजस्थान में हालात कुछ और हैं। चौथी पंक्ति के नेताओं को सबसे आगे कर दिया गया और सबसे पहली पंक्ति के नेताओं को जिस तरीके से बीजेपी ने सबसे पीछे की पंक्ति में धकेला है, उसने सियासी हवा को जरूर बदला। अब देखिए, वसुंधरा राजे ने सदन में गैलरी में अपने विधायकों से इस तरह की बात भी कही है जो खबर पुख्ता है। उन्होंने कहा कि वेट वी विल फाइट, यानी इंतजार करो, हम लड़ेंगे जरूर। अब किस कंटेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जाहिर है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पार्टी दलगत राजनीति एक तरफ है, लेकिन इस तरह की बात वसुंधरा राजे का कहना, इसके कई और मायने भी हैं।
अब ये लड़ाई जिसकी बात वसुंधरा राजे कर रही हैं, इसमें कौन उनके साथ होगा या किसको साधने की कोशिश की जाएगी, कौन कौन से नेता उस सेना में भर्ती होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन सवाल वही कि क्या ये जो तीसरी शक्ति के लिए अलग अलग धुरियां हैं, इन धुरी ये तीनों चारों धुरी जो हैं ये एक धुरी ना बन पाए, इसीलिए क्या अब ऐसी कोशिश संगठन कर रहा है कि जितना हो सके इन शक्तियों को अलग अलग ही रखा जाए, इस राजनीतिक ताकत को एकजुट ना होने दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए राजस्थान में बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वसुंधरा राजे एक लड़ाई की बात कर रही हैं, वो लड़ाई कौन सी है ये अभी उन्हीं के मन में है, लेकिन शब्दों के जरिए वो इसे अपने खेमे तक पहुंचा जरूर चुकी हैं। वो संदेश जो देना चाहती थी वो दे जरूर चुकी हैं। किरोड़ी लाल मीणा साहब भी मन मुताबिक पद और कद न मिलने से नाराज हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। राजेंद्र राठौर भी अभी एक तरीके से बेरोजगार ही बैठे हैं। सतीश पुनिया का तो प्रभारी बना दिया गया हरियाणा का, लेकिन राजेंद्र राठौर के हाथ बिल्कुल खाली हैं। तो क्या अब कोशिश संगठन की यही है कि एक तरफ सतीश पुनिया जाट नेताओं को, जाट समाज को एकजुट करने का काम हरियाणा में कर सकते हैं, दूसरी तरफ अगर उनको बाहर रखा जाएगा राजस्थान से तो कहीं ना कहीं वो एकजुटता ऐसे नाराज नेताओं की नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से भजनलाल सरकार पर कोई आंच आए। खैर, अभी सतीश पुनिया तो कह रहे हैं कि देखिए राजस्थान की राजनीति में भी उनका जुड़ाव रहेगा। अब कितना जुड़ाव वो रख पाएंगे और किस तरीके से राजस्थान की राजनीति में भी अपनी सक्रियता दिखा पाएंगे वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्या ये कड़ियां जुड़ेंगी जो राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है, और क्या ये कड़ियां मिलकर राजस्थान में एक नई सियासी हवा बना पाएंगी? इन्हीं सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में आज इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी राय, अपना सवाल, अपनी बात आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।